मोक्ष मार्गस्य नेतारं वितारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणल। तत्वार सूत्र में हम लोग लगभग ध्यान का प्रकरण पूरा कर चुके हैं, बराबर ना। और अब ये 9वां अध्याय अपने अंत की तरफ जा रहा है। अब अंत में एक बात यहाँ पर सामने आई, जो बात शुरू से जरा विचार करके देखो कि 9वां अध्याय शुरू हुआ और शुरू होते ही आचार्य भगवान ने कहा कि गुप्ती समिति धर्म अनुपेक्षा परिचय जय चारित्र तप, ये चीजें संवर निर्जरा के कारण, बराबर। और फिर संवर निर्जरा का वर्णन करते करते सबसे ज्यादा संवर निर्जरा किनको हो रही, तो मुनिराजों को। तो फिर एक कुदरती प्रश्न आता है कि वो मुनिराज कैसे हैं और उनके प्रकार कितने होते हैं। तो इसके लिए 9वें अध्याय के एक प्रकार से अपन कहे ना कि अपेंडिक्स, यानी कि परिशिष्ट के रूप में ये अंतिम 2 सूत्र हैं, जिसमें एक जो वर्णन आया खास मुनिराज वाला, वो तो बहुत ही एक प्रकार से 9वें अध्याय के बताने वाले 2 सूत्र हैं। और इनमें मुनियों का वर्णन आया कि मुनि कितने प्रकार के। थोड़ा विचारते अपन। सामान्यतः हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि मुनि होते तो एक जैसे ही होते, सारे मुनि एक से होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मुनियों में भी भेद होते हैं। कोई पुलाक मुनि होते हैं, कोई वकुस मुनि होते, कोई कोई अन्य प्रकार के मुनि होते हैं। तो ऐसे उन 5 प्रकार के मुनिराजों को बताने वाला ये पूरा का पूरा 2 सूत्र हैं, 46 और 47। ठीक है, मैं बोलता हूं, पहले आप सूत्र दोहराइएगा। पहले 46 लेंगे, फिर उसके बाद में 47 लेंगे, यहाँ पे भले ही साथ में। पुलाक वकुस कुशील, बोलिए। पुलाक वकुश कुशील निर्गंथ स्नातका निर्गंथाः। निर्गंथाः। बराबर, फिर से। पुलाक वकुस कुशील निर्गंथ स्नातका निर्गंथाः। पुलाक वकुश कुशील निर्गंथ स्नातका निर्गंथाः। बहुत बढ़िया। 5 प्रकार के निर्गंथ होते हैं। देखो यहाँ पे निर्गंथ शब्द दिया कॉमन। कॉमन मतलब जो जो सब मुनि राजों के लिए एप्लीकेबल होता है ना। ऐसे निर्गंथ यानी मुनिराज 5 प्रकार के होते हैं। मुनिराज 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो अपने यहाँ पे ये शब्द है ना निर्गंथ शब्द, ये निर्गंथ शब्द बड़ा मार्मिक। सरल भाषा में अगर अपन कहें किसे निर्गंथ कह सकते, तो जो ग्रंथि रहित है। कैसा है? ग्रंथि रहित है, वो निर्गंथ है। जिसके तन पर कपड़े की ग्रंथि नहीं और जिनके मन में कषाय भावों की ग्रंथि नहीं। फिर से, अंतरंग और बहिरंग ग्रंथियां जिनको नहीं, मतलब अंतरंग में कषायों से रहित हैं और बहिरंग में परिग्रह से रहित हैं, ऐसे वो निर्गंथ मुनिराज होते हैं। और वो 5 प्रकार के होते हैं। मेरे पीछे आप निर्गंथ मुनिराजों के चित्र देख रहे होंगे। देखिए कि कैसे उनके मन में तन दिगंबर है और मन भी ग्रंथि से रहित है, तो सिंह आदि के सामने भी कोई भय नहीं। अपन लोगों के मन में भय की गांठ है, बाहर में भोगों की और वासनाओं की गांठ है, इसीलिए बचने के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय करते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो अब ऐसे वो मुनिराज 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? तो पुलाक मुनिराज, वकुश मुनिराज, कुशील मुनिराज, निर्गंथ मुनिराज, स्नातक मुनिराज, और फिर ये 5 निर्गंथ। यानी निर्गंथ मेन भेद भी है और निर्गंथ सब भेद भी है, पेटा भेद भी है। ये बात ख्याल में आई? निर्गंथ शब्द मेन भेद भी है और निर्गंथ शब्द पेटा भेद भी है। जब हम निर्गंथ का मतलब निराज करते हैं तब वो मेन भेद कहलाता है,
और जब निर्गंथ का मतलब हम पेटा भेद के रूप में करते हैं तब वो अलग हो जाता है। ठीक है ना। आप देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मीनिंग से बताओ। अब यहाँ क्या कहते हैं, निर्गंथ का मतलब मुनिराज, और मुनिराज कहा तो एक 5 प्रकार के मुनिराज होते हैं, और फिर 5 प्रकार में से एक मुनिराज कौन से होते हैं, और निर्गंथ निर्गंथ होते हैं, यानी निर्गंथ मुनिराज होते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये 47 नंबर 47 सूत्र बाद में लेंगे, अपन इनका थोड़ा स्वरूप देखते हैं। ये वाला देखिए, यहाँ पे 5 प्रकार के मुनिराजों का वर्णन बताया बहुत अच्छे से। देखो पुलाक मुनिराज कौन से होते हैं, कौन पढ़ेगा इसमें अभी? कौन पढ़ेगा? हैंड किया कौन? चलो नीना बेन तो तैयारी रहती है हमेशा, बहुत बढ़िया। हाँ पढ़ो नीना बेन। पुलाक मुनिराज, उसका हाँ स्वरूप हाँ गुण की भावना से रहित में भी कदाचित अपूर्णता। देखो अभी एक बहुत अच्छी बात अपने को जानने में समझना है इसमें, कि हम लोग ऐसा समझते हैं कई बार मुनियों के बारे में कि भैया जो मुनिराज होते हैं उनको तो कोई दोष लगता ही नहीं। ऐसा नहीं, जो भी काम कोई करता है शुरू करे उस काम में दोष तो लगते ही। दोष के डर से काम को शुरू नहीं करना, ये सबसे बड़ा दोष। तो जैसे आज हम श्रावक बनने की ट्राई करते, श्रावक हुए नहीं, मगर हम क्या कर रहे हैं, श्रावक बनने की ट्राई करते हैं, और ट्राई करते करते बहुत सारे दोष लगते कि नहीं लगते। ऐसे मुनिराज भी जब मुनि पद की स्थिरता के लिए प्रयास करते हैं तो उनके मुनि जीवन में भी दोष लगते। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हमने श्रावक के अगर कुछ दोष लग गए तो हमारा श्रावक पना चला जाए। ऐसे मुनिराज में भी कि ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए हमें कि अगर मुनिराज में जरा सा दोष लग गया तो मुनि पना चला। जानबूझ के नहीं लगाते, लगाने की भावना भी नहीं रखते, और लगने पर खेद भी करते हैं। तीनों बातें उसके बावजूद भी लगते जाते। ये बात ख्याल में आई? फिर से क्या बोला, मुनिराज जानबूझकर दोष नहीं लगाते, दोष लगे ऐसी भावना भी नहीं रखते, दोष लगने पर खेद भी रखते, लेकिन इसके बावजूद भी दोष तो लगते ही लगते हैं। बराबर ख्याल में आया? श्रावक में भी ये बातें होती, सही श्रावक ही वो कहलाते। जानबूझकर दोष लगाए अथवा ऐसी सिचुएशन खड़ी करे जिससे दोष लगे तो वो श्रावक सही श्रावक अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा बचने का, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा उस चीज से दूर होने का। लेकिन उसके बावजूद भी दोष लग रहा है तो अब क्या लगता है, उसे अच्छा भी नहीं लगता लेकिन लग जाता है। ख्याल में आया? तो श्रावक यही कह रहा है कि जो साधु जैसे श्रावक कभी दोषों की भावना नहीं रखता, दोषों की इच्छा भी नहीं रखता, और उसके बावजूद भी दोष लग जाए तो खेद भी करता है, वैसे मुनिराज भी दोषों की इच्छा नहीं रखते, भावना नहीं रखते, खेद करते हैं और बचने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी दोष लगे बिना रहते नहीं। और ऐसे दोषों को लगने को हम क्या कहते हैं, पुलाक मुनिराज कहा। यानी जिनके उत्तर गुण में तो दोष लगते ही है। आपको पता है ना 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक तो मूल गुण होते हैं और एक उत्तर गुण होते हैं। मूल गुण कितने होते हैं मुनिराजों के? हैं कितने होते हैं? 28। 28। और उत्तर गुण कितने होते हैं? बोलो
84 लाख। हाँ, इतने सारे उत्तर गुण होते हैं उनके, बराबर। हाँ, तो यहाँ यही बता रहे कि मूल गुण तो होते ही नहीं है, लेकिन उत्तर गुण तो होते ही नहीं है, और मूल गुणों में भी कभी कभी दोष लग जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती होते हैं। यानी ये थोड़ा प्रैक्टिकल समझने जैसे। कई बार जब हम मात्र गुरुदेव के व्याख्यान सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम भव्य दिव्य मुनिराज का स्वरूप आता है, बराबर, कि ऐसे मुनिराज, ऐसे मुनिराज, ऐसे मुनिराज। ये लगभग वैसे ही है कि लाखों की भीड़ में एक विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी को पकड़ना जो 99% लेकर आता, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी पासिंग मार्क्स वाले भी होते हैं ना सब जगह। ऐसे ही मुनिराज का अपन स्वरूप जब पढ़ते हैं तो अपने को ऐसे ही लगता है कि भाई एकदम दिव्य भव्य अलौकिक, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यवहारिक जीवन में जब हम देखते हैं तो मुनियों के जीवन में भी दोष लगते हैं, बराबर। लेकिन ये दोष लगना अलग बात और दोषों की भावना होना अलग बात। क्या बोला? दोष लगना चारित्र का दोष, और दोष ही लगे ऐसा भाव मन में रखना, ये श्रद्धा का दोष। मतलब अपन अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, कौन इच्छा करता है कि भाई ये गंदे हो अच्छे कपड़े? नए कपड़े आप लेकर आए हो, एकदम न्यू फ्रेश, ठीक है ना। अब कौन ऐसा मूर्खों को जो इच्छा लगेगा कि कपड़ों में दाग लगे? लेकिन हमें पता है ना कि जब पहनते हैं, लाख बचाते हैं, उसके बावजूद भी कहीं कोई धूल उड़ा के चला जाता है, कहीं कोई पानी फैला देता है, कहीं कुछ गिर जाती है, कहीं उसकी प्रेस खराब हो जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कपड़े को अच्छा रखना नहीं चाहते, और ये भी तरीका नहीं है कि जब कपड़े गंदे ही हैं तो या तो कपड़े ही मत पहनो या गंदे ही कपड़े पहन लो। दोनों चीजें ठीक नहीं ना। कपड़े पहनना, अच्छे रखने की भावना रखना, उसके बावजूद भी गंदे हो तो धो लेना, लेकिन बार बार धोना पड़े इसके लिए हम कहिए ना कि कपड़ा वगैरह फरो तो है सारू नहीं। હવે ગંદા થવા નથી તો કોણ ધોए? तो ધોવો જ नहीं तो સાरू नहीं। एम दोष लगने हैं तो फिर क्या कहते हैं, जब दोष लगने ही लगने हैं तो फिर क्यों बचे? तो कपड़े बगैर फिरने लगे आप, बराबर। अब आप कहते हैं कि अब लग नहीं है तो सही स्वरूप मान लो, क्यों दूर करे? तो वो गंदे गंधाते कपड़े पहनने लगे, तो दोनों ही ठीक नहीं है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो दोष लगना अलग बात है, लेकिन दोषों की भावना होना अलग बात है। मुनिराजों को बहुत भावना होती है कि वो किसी प्रकार के दोष में ना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी शरीर धारण किया है ना, तो कुछ कुछ दोष लग जाते हैं। वो दोष श्रद्धान के नहीं, दोषों की भावना नहीं, लेकिन उनको लग जाते हैं। लेकिन वो इतने वो भी नहीं है, जैसे थोड़ा गंदा कपड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट कपड़ा है ना, व्हाइट कपड़ा, अब ये व्हाइट कपड़ा आपको व्हाइट लग रहा है, लेकिन अब ये वैसा व्हाइट नहीं है जैसा लिया था। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसे पहन नहीं सकते। आप पहनो, नए जैसा नहीं लगेगा, लेकिन काम तो चला। ऐसे मुनिराज है कि निर्दोष तो नहीं होंगे, लेकिन उससे उनका गुणस्थान नहीं गिरता है। इसलिए देखो आगे बता रहे हैं, आगे की तीनों चारों पढ़ लो। पुलाक के नीचे गुणस्थान कौन सा होता है? वकुश मुनिराज का स्वरूप। ना पहले पुलाक व्रतो के पढ़ो, पुलाक में गुणस्थान पढ़ लो उनके। ओके, पुलाक गुणस्थान 6 और 7, बराबर, उनका क्लियर है नाम ना? सामायिक छेदों पर स्थापना। हाँ बराबर, सामायिक छेदों पर स्थापना। हाँ ओके। अपन ने 5 प्रकार के चारित्र के भेद पढ़े थे, याद है ना? सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथा ज्ञातम इति चारित्रम, पढ़ा था ना? उन्हीं में से एक भेद है कि इनका गुणस्थान होता है छठा सातवां, बराबर। यानी उससे नहीं है कि गुणस्थान नीचे हो गया। और चारित्र होते हैं 2, एक तो सामयिक चारित्र और एक छेदोपस्थापना चारित्र। और ये तीनों बातें छठा सातवां, छठा सातवां, छठा सातवां, और तीनों प्रकार के चारित्र, ये तीनों मुनिराजों में हो रहे हैं।
पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील। ठीक है ना, आगे श्रुत कितना होता है इनको? जगन्य श्रुत। जघन्य जगन्य श्रुत मतलब आचार वस्तु प्रमाण। मतलब जगन्य का मतलब हुआ कम से कम कितना उनको शास्त्र का ज्ञान होता है। तो बताते हैं, आचारांग में आचार वस्तु की जितनी आचार वस्तु है ना अष्ट प्रवचन मात्रिका, उसका ज्ञान उनको हो सकता। और उत्कृष्ट कितना होगा? 10 पूर्व। ठीक है, उत्कृष्ट कितना होता है? 10 पूर्व। ओके, अब आगे पढ़ो बकुश का। बकुश मुनिराज का व्रतों को अखंड पालते हैं, शरीर उपकरण की शोभा बढ़ाने लगते हैं। उनका देखो। गुणस्थान 7वां। अब इसमें एक बात संयम आई। हाँ, इन दो को समझ लो। ओके। ये मुनिराज होते, इनके मूल गुणों में दोष तो नहीं होता, मूल गुणों में दोष तो नहीं होता, लेकिन शरीर और उपकरण की शोभा बढ़ाने पर कई बार थोड़ा बहुत ध्यान हो जाता है। जैसे पीछे अच्छी बना के रखें, कमंडल अच्छा रखे, आपने नहीं होता, कपड़े ठीक ठाक पहने, ये ऐसा ध्यान कई बार उनको आ जाता। अब एक एक बात आपको जनरल कहने की बात कह रहा हूँ, विचार। कई बार लोग क्या करते हैं, जो स्वाध्याय सुन रहे हैं ना, अभी गुणस्थान, सम्यक दर्शन आदि किसी का भी ठिकाना नहीं, बराबर, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि ये स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये नहा क्यों रहे, ये अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हैं। माताएं बहनों को थोड़ा रहता है, स्त्री पर्याय के संस्कार के कारण थोड़ा श्रृंगार का भाव दिया जाता है। तो कई लोग ऐसे, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि अच्छी बात, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि अच्छी बात है, करने जैसी बात है, लेकिन भूमिका अनुसार भाव हो जाता है। कभी अच्छे कपड़े पहन ले, थोड़ा चेहरा आईने, अब बहुत सारे लोग तो ऐसी अपेक्षा रखते हैं, उन्हें 50 झगड़े कर लो तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन चेहरा देख लिया अगर किसी ने, काय का स्वाध्याय करते हो तुम, मुंह में चेहरा देखते हो, तुम ये लगा लेते हो, तुम वो लगा लेते हो, कपड़ों का ध्यान रखते हो। बात सही है, नहीं ही रखना चाहिए, करने योग्य कार्य नहीं है, लेकिन थोड़े शरीर का ध्यान और थोड़े उपकरण का ध्यान तो 6ठे 7वें गुणस्थान बढ़ती द्वितीय कक्षा के मुनिराज यानी बकुश मुनिराज को भी आए, और उससे उनको गुणस्थान गिरता नहीं। ये भी बात समझने जैसी। इसीलिए देखो, ओवर एक्सपेक्टेशन रखना वो अपने आप को दुखी करना। कोई ये समझ ले, किसी से भी आप रखो, आप ये सोचो कि साहब, ये अधिकतर किनको होता है पता है, कि भाई घर में अगर एक स्वाध्याय कर रहा हो ना, तो वो तो जैसे जैसे अपना कर ही रहा है। जो उसकी बहू है, बराबर, जो स्वाध्याय नहीं करती, जो उसके बेटे हैं स्वाध्याय नहीं करते, और अगर मम्मी थोड़े अच्छे कपड़े के बारे में विचार करने लगे, देखो ये 2 टाइम स्वाध्याय सुनती, कपड़े के बारे में सोचने लगे, देखो ये वहां जाने के बारे में सोचने लगी, ये वहां करने के बारे में सोचने लगी। अब देखो, उन्हें एक्चुअल में धर्म तो अच्छा लगता नहीं, और धर्मात्माओं की बुराइयां निकालती, ऐसे ऐसे करके बुराइयां, ये ठीक नहीं है। उनका शरीर के प्रति राग होना भी ठीक नहीं है, और उनका उसको कमेंट्स करना भी ठीक नहीं। ये समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये भी एक प्रकार का रोग है, भाव है, आया है, करने योग्य नहीं है, लेकिन आ गया तो क्या कर, लेकिन आकर इतना भारी भी नहीं है कि आपको आपके गुणस्थान से गिरा दे। पैरलर, दूसरी बात भी आपको बोल रहा हूं, ऐसा भी नहीं होना कि आज पंडित जी ने सबको पार्लर की छूट दे दी, आज पंडित जी ने ये क्या डिजाइनर कपड़ों की छूट दे दी, ऐसा भी नहीं समझ लेना। मैं पार्लर जाने की बात नहीं कर रहा, जहां पे अपने शरीर के श्रृंगार के लिए बहुत ज्यादा जीवों का घात हो रहा हो, ऐसा विचार नहीं आता एक सामान्य श्रावक। जहां अपने उपकरणों के लिए क्या कहते इतना ज्यादा धन और अपव्यय हो रहा हो, ऐसा विचार भी नहीं आता कि भाई तुम अपनी टोटल आय का 25% कपड़े और श्रृंगार में ही लगा दो। अरे भाई, जैन धर्म कहता है 25% धर्म ध्यान में करना चाहिए, ऐसा भाव है।
मतलब पैरेलल इसकी छूट भी नहीं दे रहा आपको कि आप जो मन में आए सो करो, लेकिन ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर आ जाए तो ऐसी ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो कि नहीं ही आना चाहिए, अथवा पर्टिकुलर पर्सन को क्यों आ गया, नहीं आना, ऐसा नहीं होता। भूमिका अनुसार भाव आ भी जाता है, और मर्यादित साधनों से अगर उसे पूरा कर भी लेते हो तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं। मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, क्या शब्द बोल रहा हूँ, कैसे साधनों से, वैशाली बहन आज आपका टॉपिक थोड़ा आया है, कौन कैसे साधनों से, मर्यादित साधनों से, मतलब जिसमें हिंसा का घात, हिंसा ना हो, परिग्रह संज्ञा ना बढ़े, बराबर, बहुत ज्यादा विकल्प ना हो, बहुत ज्यादा राग देश का पोषण ना हो, ठीक ठाक मर्यादित साधनों से अगर वो आपके विकल्प पूरे हो रहे हैं तो बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, ना अन्य पर लांछन लगाना चाहिए, ना स्वयं पर ओवर एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, दोनों ही नहीं होने चाहिए। सहजता के साथ ये समझना कि वकुश मुनिराज को भी, किनको, वकुश मुनिराज को भी ऐसे भाव आ जाते हैं शरीर और उपकरण के ध्यान रखने के। शरीर का ध्यान रखे तो कदाचित ऐसा होगी, थोड़ा बहुत ऐसा धूल भूल लग गई हो ना, उसे साफ कर लें, पैर धो लें, ऐसे भाव मन में जाएंगे, बराबर। और पिछी सही नहीं हो तो पिछी सही कर लें, शास्त्र सही नहीं हो तो शास्त्र की संभाल कर लें, बराबर, कमंडल सही नहीं हो तो उसे कमंडल, ये भाव आ जाते हैं, लेकिन इन भावों से उनका गुणस्थान नहीं गिर, बराबर, समझे कि नहीं समझे। हाँ, ये चीज को थोड़ा विचार, हमारे यहाँ पर ये बहुत होता है, गाँवों में ये चीज बहुत होती है। गांव के लोग दिन दिन भर पंचायत करेंगे, उन्हें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर जरा ऐसा किसी माता बहन ने स्वाध्याय करने के बाद में अच्छी साड़ी पहन ली, थोड़ा ठीक, देखो ऐसे स्वाध्याय करते हैं और ऐसी साड़ी पहन के आ गए, अच्छी साड़ी पहन के आ गए, इसका विचार कर लिया, अरे भाई छोड़ो ना उन चीजों को। कुल मिला के शॉर्ट क्या है कि जो अच्छा दिख रहा है, अच्छा है, उसे फॉलो करो, बुराइयों में माथा मारने की जरूरत नहीं है, ना अपने लिए ना अन्य। और अच्छा बुरा मेरे और तुम्हारे विकल्प से नहीं होता, अच्छा और बुरा जिनवाणी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड होता है। और जिनवाणी बोल रही है कि छठे गुण स्थान तक ऐसा भाव आ जाता है, तो कोई ऐसा कहे कि नहीं मुझे तो ये भाव आता ही नहीं है, अभी ग्रस्त है, और फिर कहे मुझे चेहरा देखने का भाव ही नहीं आता आईने में, भैया होगा, लेकिन अब शास्त्र तो कहते हैं ऐसा नहीं होता। जैसे कोई एक छोटा सा बालक बोले, छोटा सा बालक बोले, क्या बोले कि मुझे तो साहब क्या कहते, ये भाव ही नहीं आता खेलने का, खिलौने से खेलने का मुझे कोई भाव ही नहीं आता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई छोटा बालक और खिलौने से खेलने का भाव ना हो। कोई युवा हो, फिर कोई नहीं मुझे तो ऐसे विचार ही नहीं आते किसी भोगों के, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो भूमिका अनुसार भाव आते, उन भावों के ज्ञाता रहना चाहिए। वो भाव अच्छे ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो भाव आए बिना रहते नहीं, ऐसा है, ठीक है ना। जिनवाणी जिद नहीं करवाती, जिनवाणी हट नहीं करवाती, जिनवाणी भूमिका बताती कि कौन सी भूमिका में कैसे भाव आ जाए, ठीक है ना, बराबर ना। तो दो तीन बातें समझना ना, सबसे पहले निर्णय करना, पैरामीटर क्या है, दूसरे नंबर अपनी स्थिति देखना, तीसरे नंबर उस चीजों के आधार पर लांछन नहीं लगाना, और चौथे नंबर गलत चीज का पोषण नहीं कर। आई कि नहीं है कि जल्दी जल्दी में सब गया। सबसे पहले पैरामीटर, तो ये पैरामीटर है कि यहां तक हो सकता है, एक बात। दूसरे नंबर की बात, उसके लेकर अपने को क्या, दूसरों पर लांछन नहीं लगाने, ये जान लिया ना, ऐसा होता है तो दूसरा कर रहे हो तो लांछन नहीं लगा। तीसरे नंबर की बात, उसको देखकर प्रमाद में लग नहीं जाना, कोई बोला है कि शास्त्रों का संगा हो सकता है, संगा तो अमर्यादित तो नहीं जाना। और चौथे नंबर, उसको भी बुरा जानकर उसके अभाव का उपाय कर, बराबर। जैसे लाख संभालने के बावजूद भी रोड पर चलते हैं तो कपड़े गंदे हुए बिना रहते नहीं, ऐसे ही यहाँ, ठीक है। पारुल बेन ख्याल में आ रहा है ना, हाँ बढ़िया बढ़िया। मीना बेन तुमने, हाँ
बराबर ना। चलो सर आगे की अपन चर्चा करें। आगे की ये गुणस्थान छठा सातवां है, बराबर ना। और ज्ञान कितना होता है उनका, सेम 8 प्रवचन मात्रिका और 5 समिति 3 गुप्ती और 10 पूर्व। फिर कुशील तीसरे नंबर की जो गुणस्थान वाले हैं, तीसरे नंबर के जो साधु हैं, उनके 2 भेद पड़ते हैं, एक प्रतिसेवना कुशील और दूसरा कषाय कुशील। ठीक है ना। चलो प्रतिसेवना कुशील के बारे में बताओ एक सेकंड। मूल उत्तर गुणों में परिपूर्ण कभी 2 उत्तर गुणों की विराधना। हाँ देखो, मूल और उत्तर गुणों में परिपूर्ण होते हैं। उत्तर गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें मुख्यतया जो गुण होते हैं उनमें परिपूर्ण होते हैं। कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना भी हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती, दोनों चीजें बताई। अधिकतर तो क्या रहते हैं, उनके वो दोष नहीं लगते। जैसे कोई होशियार विद्यार्थी हो ना, कभी कभी गड़बड़ कर देता है ना, वैसे तो वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन कभी कभी विराधना हो जाती है। गुणस्थान सेम है 6 7, चारित्र 2 प्रकार के सेम, शास्त्र भी सेम, ये सब सेम। कषाय कुशील कौन से कहलाते, पढ़ो। संज्वलन के अलावा शेष कषायों को लिया है। देखो गुणस्थान 6 से 10 तक नियम यथार्थ के सिवाय शेष 4। हाँ हाँ। श्रुत जगन्य 8 प्रवचन मातृका और उत्कृष्ट 14 पूर्व। हाँ देखो, ये इसमें क्या बात है, जनरली अपन ये समझते कि कषाय कुशील, कषाय कुशील मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि कषाय वाले मुनियाज होंगे और कुशील वाले मुनियाज होंगे, ऐसा नहीं। जनरली शब्द कितना खतरनाक लगता है, लेकिन ये तो केवल ज्ञान की तलेटी में विराजमान मुनियाज। अपने को दोनों शब्द बदनाम हो गए, कषाय भी बदनाम है और कुशील भी बदनाम। और आगे ओहो कषाय कुशील मुनियाज, मतलब थर्ड में थर्ड क्वालिटी के मुनियाज हम देंगे, नहीं ऐसा नहीं। उत्कृष्ट मुनियाज, उनको कषाय कैसी है, उनको कषाय कुशील, मतलब शील मतलब शुद्धोपयोग, और शुद्धोपयोग से जो थोड़ी बहुत चलित कर देती है वो कहलाता है कुशील। कुशील, शील मतलब शुद्धोपयोग, और उस शील वाले स्वभाव से जो थोड़ा सा डाइवर्ट कर देती है, ऐसी उस कषाय को से सहित जो है वो कौन से कहलाते हैं, कषाय कुशील वाले। गॉट इट। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि कषाय कुशील मुनियाद थर्ड ग्रेड मुनियाज, इनको कषाय भी है, ऐसा नहीं। अच्छे मुनियाज, अच्छे मुनियाज हैं, लेकिन लेकिन जो कुशील और कषाय की शील मतलब स्वभाव, शील मतलब शुद्धोपयोग, और उस शुद्धोपयोग से च्युत हो गए तो कहलाया कुशील। अब समझ में आया। यहाँ कुशील मतलब जो अपन चौथे नंबर का पाप समझते हैं वो कुशील नहीं लेना। जैन धर्म में कुशील वाले मतलब क्या समझ लेते हैं कि वो पर्टिकुलर एक क्रिया विशेष को कुशील मान। यहाँ तो कह रहे शील मतलब आत्मा, और आत्मा से जो बाहर गया तो कुशील। समझ में आया। ये तो हमने शील का बड़ा नैरो अर्थ, संकीर्ण अर्थ कर दिया, एक क्रिया मात्र से जोड़ दिया, वो कुशील। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप गुस्सा भी कर रहे हो तो भी कुशील वाले, आप मान पोषण कर रहे हो तो भी कुशील वाले, आप धन कमा रहे हो तो भी कुशील वाले हो, आप लोगों के साथ जुल मिल बैठकर हंसी मजाक कर रहे हो तो भी कुशील वाले हो। क्यों? क्योंकि यहाँ शील का मतलब एक इंद्रिय की क्रिया विशेष नहीं है। यहाँ शील का मतलब स्वभाव, और जो स्वभाव में है वो शीलवान है, और जो स्वभाव से बाहर है वो कुशील वाला है। समझे कि नहीं समझे? है तो इसको थोड़ा विचार करना। तो आत्मा से जो बाहर आए, फिर जिस कषाय के सद्भाव में आए
उसके कारण उन्हें कुशील। ठीक है, तो प्रति सेवना कुशील से ऊपर की कक्षा वाले कषाय कुशील होते, मतलब जिन्हें और कुछ नहीं है, केवल एक संजुलन के बाकी सारी कषाय तो जीत ली है, ओनली संजुलन कषाय बाकी वहां पे जिनके रह गई है। ठीक है ना, वो कषाय कुशील कहलाता। ठीक है भैया, अब देखो गुणस्थान सेम बोले 6 से 10वें, मतलब यहां तक 7वें गुणस्थान तक भी था। अभी यहाँ बोला 10वां गुणस्थान, यानी कि 8वां 9वां 10वां जो सूक्ष्म लोभ है वो भी उनको रह सकती है। फिर चारित्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से बोला बताओ? यथाख्यात के सिवाय बाकी 4, यानी कौन से हो गए? सामायिक, बोलो। हाँ वेरी गुड। सामायिक, छेदोपस्थान, हाँ, सूक्ष्म संप्राय, परिहार परिहार विशुद्धि, विशुद्धि और सूक्ष्म, सूक्ष्म संप्राय। ये 4 फ्रॉम 6 to 10 4 तो हो सकते हैं। ओके, समझे? अब देखो आगे का थोड़ा विचारते हैं। 8 प्रवचन मात्रिका जगन्य ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान कितना होता है? 14। अब आते हैं निर्ग्रंथ मुनिराज, पढ़ो इसका, पढ़ो। निर्ग्रंथ मुनिराज का स्वरूप, जिनका मोहनाश अथवा उपशमित हो गया है, केवल ज्ञान नहीं हुआ। गुणस्थान 11, संयम यथाख्यात, श्रुत बराबर। जगन्य 8 प्रवचन मातृका और उत्कृष्ट 14 पूर्व। देखो बड़ी सरल सी बात यहाँ पर आई कि जिनका मोह नाश हो गया है, यानी मोह ग्रंथि है, और जिन्होंने मोह की ग्रंथि को हटा दिया वो निर्ग्रंथ है। ठीक है, जो मोह ग्रंथि है और जिन्होंने मोह की ग्रंथि को हटा दिया वो निर्ग्रंथ। तो मोह के नाश करने, अब मोह कहाँ तक रहता है? अब मोह का नाश 2 प्रकार से होता है, एक तो टेम्पररी नाश और परमानेंट नाश। तो टेम्पररी नाश होता है 11वीं गुणस्थान, कि जहां थोड़े टाइम के लिए उपशमित हुआ और बाद में वापस आ गया, वो क्या कहलाया? टेम्पररी नाश। और 12वें गुणस्थान में आए तो कैसा हुआ? परमानेंट नाश। तो मोह रहित जो मुनिराज हैं, जिन्हें संजुलन कषाय का भी उदय नहीं है, ऐसे मुनिराजों को 11वें 12वें गुणस्थान वाला कहा जाता है, और वो यथाख्यात चारित्र के धनी होते हैं। फिर अगला बोला अष्ट प्रवचन मात्रिका जिनको जघन्य है और 14 पूर्व का ज्ञान उनको उत्कृष्ट है। अब फिर कहलाते हैं स्नातक। स्नातक ग्रेजुएट मुनिराज कौन से? पता ना स्नातक शब्द क्यों बना है? ग्रेजुएट। हाँ, देखो पहले के टाइम पे जब आश्रमों में जाते थे ना, आश्रमों में तो पूरी पढ़ाई जब हो जाती थी और जब उनको घर पे पहुंचाते थे तो स्नातक के लिए जाओ, पहले तालाब में स्नान करके आओ। ये स्नान जैसे पानी में डुबकी लगाते ना, तो पूरा अंग अंग क्या हो जाता है? भीना हो जाता है। वैसे ही ये स्नातक शब्द का मतलब ये होता है कि जे इस ज्ञान में पूरी तरीके से तरबतर हो, इसीलिए वो दीक्षा की, मतलब जब पढ़ाई पूरी होती थी गुरुकुलों में, तब उनको बोलते थे कि जाओ तुम तालाब में नहा कर आओ। तालाब में नहा कर आते थे, बोले अब ये स्नातक हो गया है, इसका पूरा ज्ञान हो गया, अब हित शिक्षा देते थे और कहते अब जाओ तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। तब से स्नातक शब्द। अपन दूसरा अर्थ इसका निकालें कि संसार रूपी तालाब से जो पार हो गए, मोह रूपी तालाब से जो पार हो, नहा के आगे मतलब प्रक्षालित, निर्मल हो गए, मोह रूपी समुद्र से कंप्लीटली क्या हो गए हैं? निर्मल हो गए। ऐसे संसार से नहा लिए
संसार के मेल से जो रहित हो गए, ऐसे उन अरंत भगवान को हम स्नातक मुनिराज के, यानी अरहंत देव भी हैं तो गुरु भी है। क्या समझे? अरहंत देव भी हैं और गुरु भी। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि जब श्रीमद जी ये कहते हैं कि गुरु के आगे समर्पित हो जाओ, गुरु के आगे समर्पित हो जाओ, तब उनका ये मतलब नहीं है कि कोई भी अच्छा प्रवचन करता हो, रागदेश से सहित हो, उसके आगे समर्पित हो जाओ। जिनवाणी कभी रागदेशी व्यक्ति के सामने समर्पित होने की बातें नहीं करती। जिनवाणी कहती समर्पित होना तो वीतरागी के साथ। यही वहां पे भ्रांति हो गई। श्रीमद जी को मानने वालों ने, यह जगत में जितने भी हैं, पूर्ण पवित्र आत्म देव के आगे बजाय किनको मान लिया? गुरु को। अब यही हो गया, महावीर भगवान तो गौण हो गए, श्रीमद जी मुख्य हो गए। फिर उनकी परंपरा में जितने हुए, उनमें वो श्रीमद जी गौण हो गए, वो राकेश भाई मुख्य हो गए, फलाने भाई मुख्य हो गए। ये उनका तो नाम ले रहा हूं, मतलब ये एक गलत परंपरा है। सच्चा गुरु अपने को गौण कर देगा, लेकिन जिनेंद्र को गौण नहीं होने। और खोटा गुरु क्या करेगा? धीरे 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 भगवान को भी गौण करके अपने को भगवान बना देगा। ये अंतर होता है। इसीलिए इस चीज को समझना, जैन धर्म में व्यक्तिगत प्रोजेक्शन का कोई स्थान नहीं। संघ है, परमात्मा है, उनको आगे रखो। व्यक्ति मुख्य हो जाते, संप्रदाय बढ़ जाते। तत्व मुख्य करोगे, सारे संप्रदाय के भेद गौण। बराबर। तो जब जब श्रीमद ये कहते हैं कि गुरु के आगे समर्पित हो जाओ, तब गुरु का मतलब कौन होता है? निर्गंथ गुरु। इसीलिए हमें अगर वास्तव में समर्पित होना है तो निर्गंथ गुरु यानी अनंत भगवान और उनके, क्यों? क्योंकि वो इतने परिपूर्ण हैं कि उनके अपना कोई स्वार्थ नहीं। बाकी मैं देखो तो मैं भी संसारी हूँ, मेरे भी कुछ स्वार्थ है। अन्य देखो, उनके सबके स्वार्थ होते हैं, लेकिन अनंत भगवान खुद निस्वार्थ। तो उनके सामने समर्पित होगे तो अपना भला होगा, अन्य के सामने समर्पित हो जाओगे तो उतना भला नहीं। ठीक है ना? बराबर ना? ये चीज को थोड़ा समझिएगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि समस्त घातिया कर्मों का नाश कर दिया हो, ऐसे अनंत भगवान क्या कहलाते? स्नातक मुनियाज कहलाते। और जब हम 3 कम 9 करोड़ मुनियाज बोलते ना, कि इस श्लोक में हर समय 3 कम 9 करोड़ मुनियाज रहते, तब 3 कम 9 करोड़ मुनियाज में अरहंत मुनियाज भी इंक्लूड हैं। अरहंत मुनियाजों को भी हम 3 कम 9 करोड़ के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है ना? देखो अब फिर उनका वर्णन तो आपको पता ही होगा। कौन सा चारित्र होता है? 13वां 14वां गुणस्थान है। चारित्र कौन सा होगा? यथा ज्ञान। और कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। बराबर। कोई क्वेरी इन 5 मुनियाज के स्वरूप में है? સર મિચ્છામી દુકડમ हाँ। પણ મને યથાખ્યાત ચરિત્ર નહીં, કયું ચરિત્ર? આપણે સામાયિક છેદોપસ્થાપન. હવે એ આખો જૂનો વાંચવામાં થોડી વાર લાગશે. ના ના, મને ખાલી એક જ વાક્યમાં કહી દો, ચાલશે. एक चार सामायिक यानी जो प्राथमिक चारित्र होता है, आत्मा की स्थिरता के लिए जो भी प्रयास करते हैं, वो सामायिक चारित्र होता है। बराबर। अब इतने प्रयास करने के बावजूद भी जब वह कहीं चूक करते, तो चूक करने के बाद डबल एफर्ट उस छेद यानी भूल को दूर करके पुनः चारित्र में स्थापित होते हैं, तो उन प्रयासों को छेदो उपस्थापना कहते, कि जहां पे चूक। और देखो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। भूल करना वो तो अलग समस्या है ही, बराबर, लेकिन भूल को सुधारना एक बहुत बड़ी समस्या। क्योंकि सामान्यतः हम लोगों का नेचर ये है कि जो भूल हम एक बार करते हैं वो रिपीटेटिवली होती जाती। होती कि नहीं होती? विचार करते।
है? जिस जगह एक बार हमने गुस्सा किया, दोबारा भी वही गुस्सा करे, तीसरी बार भी वही गुस्सा करते। क्रिकेट में भी आप देखते होंगे कि जो बैट्समैन होता है ना, जिस एक बॉल पर आउट हो गया, उसे पता है किस बॉल पर आउट होता हो, दूसरी बार फिर भी वही बॉल बॉल पर आउट होता है कि नहीं होता है? अब वो जिनको क्रिकेट खेलने में पता होगा, आउट स्विंगर, और ये सब बॉलर के दिमाग में रहता है कि इसे भी पता है कि मैं आउट स्विंगर पर आउट होता हूँ, तो बार बार वो आउट स्विंगर डालता है। एक बार भूल जाएगा, एक बार छोड़ देगा, दूसरी बार छोड़ देगा, तीसरी बार फिर उसके दिमाग अनकॉन्शियस होता है, फिर बल्ला अड़ा देता है और फिर स्लिप में कैच आउट हो जाता है। दीपेश भाई खेले हो क्रिकेट ना कि नहीं खेले हैं? किस पे आउट होते थे? ये तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। बराबर, कि वो अगर आपको पता है कि वो आउट स्विंगर बॉल आ रही है, आपको पता है कि मैं इस पे आउट होता हूँ, बॉलर को भी पता है कि आप इस पर आउट होते हो, वो बार बार वही बॉल डालता है, आप 50 बार चूकते हो, छोड़ देते हो, बराबर, लेकिन फिर अचानक आपका वो नेचर रह जाता है, फिर आप उसमें बल्ला लगा देते, पीछे स्लिप आउट। यानी अब आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि भूल जो हो रही है, उस भूल को सुधारने में बहुत मेहनत लगती है, और एक बार सुधारने मात्र से काम नहीं चलता। एक बार कॉन्शियसली आपने सुधार दिया, जैसे ही आपको कॉन्शियस माइंड शांत होगा, अनकॉन्शियसली फिर से वही भूल। टेस्ट मैच में नहीं होता, टेम्परमेंट चेक होता है, एक ही एक बॉल, जिसको शॉर्ट बॉल से प्रॉब्लम है वो शॉर्ट ही शॉर्ट किया जाता है, कभी तो भूल करेगा, कभी तो भूल करेगा, और अधिकतर वो उसमें फंस जाता। हम लोग भी ऐसे जीवन जी, हमें भी पता है इस सिचुएशन में गुस्सा आता है, हमें ये भी पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें ये भी पता है इसमें राग होता है, द्वेष होता है, उसके बावजूद भी अगेन जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, हम भूल जाते हैं और फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। बस यही पुरुषार्थ है आज का, कि जो भूल उनसे हुई वो उसे मूल से दूर कर देते, वो अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को इतना इंप्रूव कर देते हैं कि कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली भी वो भूल उनसे नहीं होती, और उस चरित्र का नाम छेद उपस्थापना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये मतलब बड़ा मेहनत, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सब लोग जगत के लिए भले ही अंधे बन जाओ, लेकिन अपनी भूलों को खोजने में कभी अंधे नहीं बनना। समझ आया क्या बोला? फिर से, मैंने देखा है, उल्टा देखा है जगत में, अपनी भूलों के लिए अंधे होते हैं और दूसरों की भूल खोजने के बिलोड़ी कांच लेकर। ये गलत है। भूल देखो तो अपनी देखो, गुण देखो तो दूसरी देखो, और ये कर्म सिद्धांत बताता है, अपनी भूल देखोगे तो शुभ नाम कर्म बनता है, और नहीं, उच्च गोत्र बनता है, बराबर, और दूसरों की भूल देखोगे तो नीच गोत्र बनता है। समझाया? नीच नाम कर्म बनता है, पर आत्म निंदा प्रशंसा सत गुण छादनोत भाग नीचा नीचे गोत्रस। याद आ रहा ना 8वें अध्याय का सूत्र? हाँ बोलो दीपेश भाई। પણ જ્યારે જૂની ભૂલો યાદ આવે છે ને, હા, ત્યારે પણ થોડુંક શું કહેવાય, માઇન્ડ બહુ આપણું અપસેટ થઈ જાય છે, પણ એ વખતે कहीं वादो नहीं, जूनी भूल जो, एक बात कहूँ ना, जिनवाणी की मजे की बात, ऐसी कोई भी बात विचारने की परमिशन नहीं है जो आपको अपसेट करे। वो पुरानी भूल कर गए, ठीक, अब उसको विचार करके दूसरी भूल कर रहे हो, जिनवाणी ने ये भी मना किया। हाँ, अगर भूल का विचार सुधारने के लिए है तो वेलकम, और भूल का विचार अपसेट होने के लिए बोले तेल लेने जाए, पर्याय बदल गई, मैं भी बदल। कुल मिला के मोक्ष के मार्ग में कोई भी बाधा एक्सेप्टेबल नहीं। तो अब अगर कभी आपके मन में कोई पुरानी भूल याद आ रही हो, तो आप ये विचार करना कि मैं इस भूल का विचार सुलझने के लिए, सुधरने के लिए कर रहा हूं कि और उलझने के लिए कर रहा हूं। अगर आपको लगता है इस भूल के विचार से सुलझ तो नहीं रहा, उलझ रहा हूं, तो बोले अब मैं भूल रहित भगवान। हाँ, भूल का विचार आपको सुधार रहा है, विचार करो, कोई दिक्कत नहीं।
समझ में आया? पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कौन सा शेयर में लगाना चाहिए जो मेरी राशि का हो? दीपेश भाई हो बोले नहीं, दा से जो शब्द आते हैं उसमें लगाएंगे साहब, है अपनी समाज का हो उसमें लगाएंगे। किसमें पैसे लगाओगे कि जो प्रॉफिट देके जाए, सीधी गणित है ना। बस विचार कौन सा करना, जो सुधार करके जाए। कोई बोले कि इस विचार करने पर नियम से, इस इन्वेस्टमेंट को करने पर नियम से लॉस होगा, तो कौन ऐसा मूर्ख आदमी होगा कि लॉस वाला इन्वेस्टमेंट करेगा? आपके विचार विचार नहीं है, आपके विचार आपका इन्वेस्टमेंट, बराबर। तो प्रॉफिट हो ऐसे इन्वेस्टमेंट करने को कौन ना बोलेगा, लेकिन नियम से लॉस हो ऐसे इन्वेस्टमेंट करने को कौन हाँ बोलेगा? बराबर खुशी बहन? हाँ ठीक है ना, चलेगा ना अभी ऐसा कि नहीं चलेगा? हाँ, भूल कर भूल मत करो, भूल को भूल जाओ, बराबर। भूल कर भूल मत करो, भूल को भूल जाओ, और ऐसे भूलो कि वो भूल याद ही ना आए, याद ना आए तो दोबारा भी कोई भूल ना हो। ये चीजों को थोड़ा विचार करना, ठीक है ना। जानबूझ के भूल नहीं करना, बराबर। और अगर हो जाती है तो भूल जाओ, फिर ज्यादा चिंता मत, है ना। ऐसा कई बार होता है कपड़े में, जैसे कहूँ ना, कोई जानबूझ के अपन अगर जो कपड़ा नहीं पहनना वो पहन के चले जाए, अब आधे रास्ते पर याद आया, अरे यार कपड़ा तो पहन लिया लेकिन वो बेल्ट लगाना तो भूल गए, कपड़ा तो पहन लिया लेकिन प्रेस वगैरह का पहन लिया। अब क्या होता है हमारे साथ, अब हमारा पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। हाय हाय हाय, बिना प्रेस का कपड़ा पहन लिया, बिना बेल्ट का पैंट पहन लिया, बिना सॉक्स के जूते पहन लिए। अब किसी को पता नहीं है कि आपने जूते के अंदर सॉक्स पहने कि नहीं पहने, लेकिन आप खुद बार बार अपनी सफाई, अरे वो जल्दबाजी में सॉक्स पहनना भूल गया, अरे वो जल्दबाजी में सॉक्स पहन, अरे कौन तेरी पतलून उतरवा के पहन देख रहा है कि सॉक्स पहने कि नहीं। अब भूल जा दो उसको, अब कॉन्फिडेंट हो जा, गया तो गया, हो गया, अब जो ठीक है हुआ तो हुआ। अब जिसको दिख जाए सो दिख जाए, नहीं दिखे सो नहीं दिखे। आपको रहना कैसा है बादशाह के पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही करना चाहिए ना। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि अगर एक चीज हमारे वो हो, किसी को पता ना चले, लेकिन हम उसके साथ इतने अनकंफर्ट हो जाते हैं कि बाकी की कंफर्टनेस को हम भूल जाते हैं। पॉइंट समझ में आया? चले गए भाई साहब पार्टी में चप्पल पहन के, क्या दिक्कत है, बढ़िया है, चप्पल का फैशन है, हवा हवा लगेगी, बढ़िया है। अब वो किसी का ध्यान नहीं जाए, अपन ही अपने अंदर से, अरे बताओ चप्पल पहन के नहीं, बूट पहन के नहीं गए, बूट पहन के नहीं गए, सॉक्स पहन के नहीं गए, ये पहन के नहीं गए, कौन देखने आ रहा है, किसको पड़ी है? सब अपने अपने मस्त है, तुम भी अपने मस्त रहो, देख ले तो देख ले। ऐसे ऐसे हो पाते क्या? लेकिन हमारा वो जो जो है ना विचार, वो विचार है ना, वो लैक माने अभाव को पकड़ लेता। पॉइंट समझ में आया? हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, वो अभाव को बहुत जल्दी पकड़ लेती, सद्भाव को नहीं पकड़ पाती। 15 चीजें पहन के आए हैं वो नहीं दिखाई देगी, एक चीज पहन के नहीं आए वही वही दिखेगी। तो इस कॉन्शियसनेस को थोड़ा चेंज करने की, ओके क्लियर ना। चलो, आपको कभी किसी को भी कोई विचार आए ना पुरानी भूलों का, तो सुधारने के लिए तो हर विचार करने की छूट है, लेकिन अपसेट होने के लिए कोई विचार करने की छूट। अपसेट आए तो जीवन में जो बढ़िया किया है वो विचार, उसका विचार मत करो, ठीक है ना। चलो आगे का पढ़ो, अगले पेज पे। થઈ ગયું શાંતિ? हाँ ना ना, बीजी लाइन, बीजो पेज છે। हाँ, हाँ। प्रतिसेवना विराधना। पुलाक मुनिराज को दूसरों के दबाववश 5 व्रत व रात्रि भोजन त्याग व्रत में से एक की विराधना। देखो अब इसमें क्या कहा, जब बात कर रहे हैं कि 5 व्रत की विराधना और रात्रि भोजन त्याग में से भी विराधना, मतलब कई बार ऐसा भी हो कि बहुत प्यास लगे तो रात को पानी पीने का भाव भी हो जाए। बहुत सारे लोग जो ये अपेक्षा रखते हैं
कि अब रात्रि भोजन तब छोड़ेंगे कि जब हमें भाव ही नहीं हुआ। तो जब तक तुम छोड़ोगे नहीं तब तक भाव छूटेंगे नहीं, ये नियम समझना। क्योंकि छोड़ने के बाद में भी विकल्प छूटते छूटते टाइम लगता है। छठवें गुण स्थान में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि उनको रात में पानी पीने का भाव आ जाए। तो मतलब भावों को ऐसे नहीं समझना कि वस्तु छूटी तो भाव भी छूट जाए। समझ में आया कि नहीं है? वस्तु छूटी तो भावना भी छूट जाए, ऐसा नहीं है। भावना आगे तक रहती है, वो बिगाड़ती है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप उससे कितना बिगाड़ते। ठीक है ना? चलो आगे पढ़ो। बकुश मुनिराज प्रतिसेवना विराधना उपकरण बकुश उपकरण की चाह, शरीर बकुश शरीर संस्कार की चाह। ओके, प्रतिसेवना का मतलब विराधना होती है। तो जो बकुश मुनिराज हैं उनको उपकरणों की चाह होती है, मतलब अच्छी पिछी रहे, अच्छा ही रहे। और शरीर बकुश मतलब शरीर के संस्कार की उनको चाह ना रह सकती। आगे कुशील। कुशील प्रतिसेवना उत्तर गुणों की विराधना और कषाय में प्रतिसेवना का अभाव। बराबर। ये तो समझ में आया कि उत्तर गुणों की विराधना होती है और प्रतिसेवना का अभाव, मतलब कषाय कुशील को किसी भी प्रकार की विराधना नहीं होती है। ये कॉमन है। आगे से कषाय कुशील में भी, निर्गंथ कुशील में भी और स्नातक कुशील में तो प्रश्न ही नहीं होता। तीर्थ। सभी निर्ग्रंथ सब तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं। बड़ी सभी तीर्थंकरों के काल में 5 के 5 होते हैं, सब भावलिंगी होते हैं। ये भी गजब बात है। ये नहीं समझना कि अगर कोई विराधना हो गई तो भावलिंग चला गया। पैर में अगर जरा सी मोच आ गई तो आपके पैर के चलने की क्षमता नहीं चली गई। समझ में आया कि नहीं? चेहरा थोड़ा गंदा हो गया तो आपका सौंदर्य नहीं चला गया। भावलिंग के होते हुए भी ये सब होता रहे। मतलब यहाँ पे एक अपना जो हाइपोथेटिकल एनालाइज है ना मुनिराजों के बारे में, वो ब्रेक होता है। ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं। होता भी है, सुधरता भी है, फिर से होता है, फिर से सुधरता है, ऐसा कांस्टेंट चलता है। आगे बोलो। द्रव्यलिंग सभी यथाजात रूप वाले होते हैं। शरीर की ऊंचाई आदि प्रवृत्ति में अंतर होता है। बराबर। सभी बाहर में नग्न यथाजात मतलब नग्न दिगंबर होते हैं। शरीर की ऊंचाई आदि प्रवृत्ति में अंतर होता है। ये तो जिसकी जैसी हो वो है। बराबर। लेशा, चलो इसकी चर्चा अपन कल कर लेंगे। ओके, इसकी चर्चा आप कल करेंगे। नीचे के 3 पॉइंट की चर्चा कल करेंगे और इसके बाद में जो अगला जो आता है उसको करके अपन 9वां अध्याय पूरा करने का प्रयास करें। ठीक है ना? चलिए, जय जी। जय जिनेन्द्र। केंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।